हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गेटवे क्लासेस। माय नेम इज गुलशन कुमार। अगर आप एकेटीयू बीटेक फर्स्ट ईयर न्यू सेशन 2026-27 में एडमिशन ले चुके हैं या एडमिशन लेने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपका सिलेबस चेंज हो चुका है और अपडेटेड सिलेबस एकेटीयू की वेबसाइट पर अपलोड हो चुका है। इस बार का जो न्यू सिलेबस है वो स्ट्रीम वाइज है, जैसे कि सीएस स्ट्रीम का सिलेबस अलग है, मैकेनिकल स्ट्रीम का सिलेबस अलग है, सिविल स्ट्रीम का सिलेबस अलग है, इलेक्ट्रॉनिक्स स्ट्रीम का सिलेबस अलग है, इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम का सिलेबस अलग है। और मैं आपको सभी स्ट्रीम के अंदर अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 पढ़ाऊंगा। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे सीएस स्ट्रीम की कि सीएस स्ट्रीम के अंदर कौन कौन सी ब्रांच आती हैं और सीएस स्ट्रीम के स्टूडेंट्स अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 के अंदर क्या सिलेबस पढ़ेंगे। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर अपडेटेड सिलेबस के अकॉर्डिंग बैचेस अवेलेबल हैं और क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। आप अपनी पढ़ाई को बेहतर तरीके से करने के लिए गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर एनरोल कर सकते हैं। अब यहां पर बात करते हैं ब्रांच की कि सीएस स्ट्रीम के अंदर कौन कौन सी ब्रांच आती हैं। तो सीएस स्ट्रीम के अंदर टोटल 17 ब्रांच आती हैं और यहां पर 17 के 17 ब्रांच के नाम लिखे हुए हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको यह देखना है कि इनमें से आपकी कौन सी ब्रांच है। इन सभी ब्रांच का जो सिलेबस रहेगा फर्स्ट ईयर में वो सेम रहेगा। बात समझ में आ गई? अगर आपकी इनमें से कोई भी ब्रांच है तो आप सबका सिलेबस सेम रहेगा। जैसे यहां पर फर्स्ट ब्रांच है कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, सेकंड ब्रांच है कंप्यूटर साइंस, इसी तरह से यहां पर ब्रांच के नाम लिखे हुए हैं। तो इन सभी ब्रांच का सिलेबस फर्स्ट ईयर के अंदर सेम रहेगा, सब्जेक्ट सेम रहेंगे, आपका एक्सटर्नल एग्जाम में पेपर भी सेम आएगा। क्लियर है ना? अब जब आप एप्लीकेशन के अंदर जाएंगे तो एप्लीकेशन के अंदर फर्स्ट ईयर के लिए बैच का नाम है आरंभ बैच 2.0 फॉर न्यू सेशन 2026-27 और इस बैच के अंदर आपको एकदम लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, पीडीएफ नोट्स मिलेंगे और भी बहुत कुछ आपको एक ही जगह पर मिलेगा। पूरा का पूरा एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट आपको मिलेगा। इस बैच के अंदर आपको सेम 1 प्लस सेम 2 के सभी सब्जेक्ट मिलेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि सेम 1 प्लस सेम 2 दोनों को अगर हम मिला दें तो आपके टोटल 12 सब्जेक्ट मेन सब्जेक्ट हैं और एक आपका नॉन क्रेडिट सब्जेक्ट है, तो टोटल आपको 13 सब्जेक्ट पढ़ने हैं फर्स्ट ईयर के अंदर। और इस बैच के अंदर आपको 13 के 13 सब्जेक्ट मिलेंगे और सभी सब्जेक्ट का आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिलेगा। अब यहां पर मैं आपको बता देता हूं कि कोर्स के फीचर क्या होंगे। सबसे पहली चीज, आपका सिलेबस जो होगा वो कंप्लीट होगा, है ना, कंप्लीट कवरेज एज पर एकेटीयू न्यू सिलेबस 2026-27। ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरा का पूरा कंटेंट मिलेगा, है ना। आपको कहीं और जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एक ही जगह पर आपको एग्जाम ओरिएंटेड कंटेंट मिल जाएगा और वो भी लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग। अब यहां पर देखो आपको किस तरह से आपको कंटेंट मिलेगा। डिटेल आपको वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, यूनिट वाइज आपको वन शॉट रिवीजन मिलेगा, क्योंकि वन शॉट रिवीजन से एग्जाम टाइम में आपको बहुत ज्यादा हेल्प होती है रिवीजन करने में। हाई क्वालिटी प्रिंटेबल नोट्स आपको मिलेंगे। बहुत सारे स्टूडेंट नोट्स के लिए परेशान रहते हैं, तो हम आपको जो भी पढ़ाएंगे वो सब आपको इस तरह के पीडीएफ नोट्स आपको मिलेंगे कि आप उनको प्रिंट भी कर सकते हैं। तो यहां पर आपको प्रिंटेबल नोट्स भी मिलेंगे और ये इस बार लेटेस्ट फीचर है जो कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर ऐड हुआ है। कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन बैंक, अब इस बार आपका न्यू सिलेबस है ना, न्यू सिलेबस आपका है, तो यहां पर आपको पूरा का पूरा एक क्वेश्चन बैंक मिलेगा जहां से आप क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चन आपके यूनिवर्सिटी एग्जाम में आने वाले हैं, है ना। एकेटीयू एग्जाम ओरिएंटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीट भी मिलेगी, है ना। यहां पर तो आपको कंप्लीट क्वेश्चन बैंक मिलेगा, यहां पर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे। एक्सपर्ट गाइडेंस एंड एकेडमिक सपोर्ट, आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर एकेडमिक के साथ साथ बीटेक के रिगार्डिंग भी आपको यहां पर क्या मिलेंगे, सजेशंस मिलेंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें यहां पर आपको पता चलती रहेंगी जैसे जैसे आप आगे बढ़ते रहेंगे।
वेल क्वालिफाइड एंड एक्सपीरियंस फैकल्टी। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर जितनी भी फैकल्टी आपको पढ़ा रही हैं सभी वेल क्वालिफाइड हैं और एक्सपीरियंस फैकल्टी हैं। आप आसानी के साथ सभी सब्जेक्ट को अपने कंप्लीट कर सकते हैं। गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, एप्पल स्टोर पर अवेलेबल है और विंडोज पर भी अवेलेबल है। मतलब सभी जगह पर आपको गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन मिल जाएगा। अगर आपने गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन को अभी तक डाउनलोड नहीं किया है तो आप डाउनलोड कर सकते हैं और डाउनलोड करने के बाद अपनी ब्रांच के अकॉर्डिंग कोर्स को सेलेक्ट करके उसमें एनरोल कर सकते हैं और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट कर सकते हैं आज से ही। अब यहां पर हम बात करेंगे अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 की। देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, अब ध्यान दीजिएगा, ये जो अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 है स्ट्रीम वाइज इस सब्जेक्ट का नाम भी चेंज होगा। जैसे अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 अगर सीएस स्ट्रीम के बच्चे पढ़ रहे हैं, अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 को अगर सीएस स्ट्रीम के बच्चे पढ़ रहे हैं तो उनके लिए कोर्स का टाइटल होगा कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा। ये कोर्स का टाइटल होगा और यहां पर आपके सब्जेक्ट का कोड भी लिखा हुआ है। तो इस बार इंपॉर्टेंट है कि आपको यह पता हो कि आपके कोर्स का टाइटल क्या है। देखिए अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 ये तो कॉमन है सबके लिए, तो कॉमन नाम है सभी स्ट्रीम के लिए, लेकिन क्योंकि सिलेबस स्ट्रीम वाइज है तो आपकी स्ट्रीम के लिए जो सब्जेक्ट का नाम है वो कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा है और ये आपका कोड है। कोड इंपॉर्टेंट है, कोड को अगर आप देखेंगे तो इंपॉर्टेंट है। देखिए इतना कोड तो सभी स्ट्रीम में सेम रहेगा, लेकिन लास्ट वाला जो ये लेटर है डी, इससे पता चलेगा कि ये जो सब्जेक्ट है ये कंप्यूटर साइंस का है, मतलब सीएस स्ट्रीम का है। क्लियर है। अब मैं यहां पर आपको यूनिट वाइज बताऊंगा कि इस सब्जेक्ट के अंदर आपको यूनिट वाइज क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। और यहां पर मैं शॉर्ट में बताऊंगा, आपको पूरा डिटेल सिलेबस यहां पर नहीं बताने वाला मैं, क्योंकि डिटेल सिलेबस की बात हम तब करेंगे जब हम डिटेल सिलेबस पढ़ेंगे। मतलब आपको लेक्चर वाइज में बताऊंगा पूरा का पूरा डिटेल सिलेबस। क्लियर है, ध्यान दीजिएगा जरा ना। हमारी यूनिट नंबर 1 है। सबसे पहले बात करते हैं यूनिट 1 की। यूनिट 1 का नाम है कैलकुलस। क्या नाम है? कैलकुलस। और इस यूनिट के अंदर जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो सभी टॉपिक आपके डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? डिफरेंशिएशन से। बोलो बात समझ में आ रही है? डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है ऑल टॉपिक्स। तो अगर आपको डिफरेंशिएशन का बेसिक्स आता है और डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले आते हैं तो इस यूनिट को समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये जो यूनिट है आसान यूनिट है लेकिन बड़ी यूनिट है। ये काफी लेंथी यूनिट है। देखिए काफी बड़ी यूनिट क्यों है? क्योंकि हमारा जो पुराना सिलेबस था, पुराने सिलेबस में यूनिट नंबर 2 और यूनिट नंबर 3 को कंबाइन करके एक यूनिट बना दिया। बस उसमें से एक दो टॉपिक हटा दिए, तो यहां पर 2 यूनिट को मर्ज करके एक यूनिट बना दिया गया है। इसलिए ये जो यूनिट है काफी बड़ी है लेकिन काफी ज्यादा आसान यूनिट है। अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ेंगे आपको सब कुछ समझ में आएगा। इस यूनिट को समझने के लिए आपको क्या आना चाहिए? डिफरेंशिएशन के बेसिक फार्मूले और बेसिक डिफरेंशिएशन करना आपको आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? क्लास 12th में सब लोग पढ़ के आए हैं, लेकिन आपको घबराना नहीं है। मैं जानता हूं कि आपने क्लास 12th में पढ़ा है लेकिन आप लोग काफी चीजें भूल चुके होंगे। कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको बेसिक डिफरेंशिएशन के सारे फॉर्मूले यहां पर रिवाइज कराऊंगा, उसके बाद ही हम यूनिट को स्टार्ट करेंगे। क्लियर है? तो आपको समझ में आ गया होगा कि यूनिट नंबर 1 को अच्छे से पढ़ने के लिए और समझने के लिए हमें डिफरेंशिएशन पर फोकस करना है। क्लियर है? ये पूरी की पूरी यूनिट डिफरेंशिएशन की है और इसमें एक दो टॉपिक ऐसे भी हैं जो आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि यहां पर आपको मैक्सिमा एंड मिनिमा दिखाई दे रहा होगा, ये आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी भी आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। तो यहां पर सभी टॉपिक हमारे डिफरेंशिएशन के हैं। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 2 पर। यूनिट नंबर 2 का नाम है मल्टीपल इंटीग्रल। मतलब सीधी सी बात है, यहां पर हम इंटीग्रेशन पढ़ेंगे। इस पूरी यूनिट को समझने के लिए आपको बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले आने चाहिए और बेसिक इंटीग्रेशन करना आना चाहिए। अगर आपको बेसिक इंटीग्रेशन के फॉर्मूले याद हैं और बेसिक इंटीग्रेशन करना आता है तो अगेन बहुत आसान यूनिट है। बात समझ में आ रही? आसान यूनिट है, बस बेसिक इंटीग्रेशन आना चाहिए और आपको घबराना नहीं है। इस यूनिट को जब मैं स्टार्ट करूंगा तो स्टार्ट करने से पहले आपको बेसिक फॉर्मूले इंटीग्रेशन के यहां पर रिवाइज कराऊंगा। बेसिक फॉर्मूले मतलब कौन से फॉर्मूले जो आप क्लास 11 12 में पढ़ करके आए हैं, वही फॉर्मूले यहां पर यूज होंगे। यहां पर
डिफरेंशिएशन के जो बेसिक फॉर्मूले यूज होंगे वो वही फॉर्मूले हैं जो आपने क्लास 11th और 12th में पढ़े हैं। आगे चलते हैं यूनिट नंबर 3। यहां पर हमारे पास है वेक्टर कैलकुलस। वेक्टर कैलकुलस। अब इस यूनिट को समझने के लिए हमें पहले से क्या आना चाहिए? इस यूनिट को अच्छे से समझने के लिए हमें वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स आने चाहिए, जो आपने क्लास 12th में भी पढ़े होंगे वेक्टर के अंदर, मैथ्स में। लेकिन इस यूनिट को जब मैं स्टार्ट कराऊंगा तो सबसे पहले आपको वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स रिवाइज कराऊंगा और उसके बाद हम इस यूनिट को स्टार्ट करेंगे। इस यूनिट में क्या होगा? इस यूनिट में भी डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन ही होगा, बट डिफरेंस इतना है कि यहां पर हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन करेंगे वेक्टर का। क्लियर है? तो अगर आपको वेक्टर के बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से आते हैं तो इस यूनिट को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और अगर नहीं भी आते हैं तो मैं आपको रिवाइज करा दूंगा, तो उसके बाद आप आसानी से इसको कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, यहां पर सभी यूनिट के साथ साथ एप्लीकेशंस भी लिखी हुई हैं। एप्लीकेशंस का मतलब है कि इस यूनिट को पढ़ने का आपका फायदा क्या है, तो वहां पर नीचे एप्लीकेशन भी दी गई हैं। एप्लीकेशन की भी बात करेंगे डिटेल में जब हम सब्जेक्ट को पढ़ेंगे। चलिए, नेक्स्ट यूनिट है आपकी यूनिट नंबर 4, मैट्रिसेस। मैट्रिसेस आप क्लास 12th में भी पढ़ चुके हैं और अब यहां पर भी पढ़ेंगे। क्या सिलेबस सेम होगा? नहीं, सिलेबस सेम नहीं होगा। देखो, स्टार्टिंग का टॉपिक क्या है? इंट्रोडक्शन टू मैट्रिसेस। तो इसमें तो हम वही पढ़ेंगे जो आपने क्लास 12th में पढ़ा है, उसको एक बार शॉर्ट में रिवाइज करेंगे। बात समझ में आ रही है? उसके आगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हम यहां पर पढ़ेंगे, है ना। तो यहां पर जो मैट्रिसेस का हमारा सिलेबस है ये क्लास 12th के सिलेबस से अलग है, लेकिन इस यूनिट को समझने के लिए आपको मैट्रिक्स का बेसिक्स आना चाहिए, जो कि आप क्लास 12th में पढ़ चुके हैं। इस यूनिट को जब मैं स्टार्ट करूंगा तो पहले आपको क्लास 12th का बेसिक्स पढ़ाऊंगा और उसके बाद हम इस यूनिट का सिलेबस स्टार्ट करेंगे। और आपके सिलेबस की ये सबसे आसान यूनिट है, सबसे आसान यूनिट है, क्योंकि ये एक ऐसी यूनिट है जो सभी स्टूडेंट्स को आसानी से समझ में आ जाती है और सभी स्टूडेंट इसको कम समय में कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये सबसे आसान यूनिट है। वैसे तो आपकी पांचों यूनिट आसान है, बड़ी बड़ी हैं लेकिन आसान है। सिलेबस आपका ज्यादा है लेकिन यूनिट आपकी इजी है। और उसके बाद हमारी लास्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन टू वेक्टर स्पेसेस, है ना। ये जो यूनिट है ये थोड़ी सी यूनिट ऐसी है जो स्टूडेंट्स को जनरली पसंद नहीं आती है ना। इस टाइप की यूनिट है क्योंकि यहां पर थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीजें भी हैं जो हमें समझनी पड़ेंगी, और अगर आप थ्योरेटिकल चीजों को अच्छे से समझ लेंगे तो ये यूनिट आसान है और छोटी यूनिट है, कम समय में कंप्लीट हो जाएगी। तो छोटी यूनिट है लेकिन इसको समझने के लिए आपको अपना पूरा कंसंट्रेशन यहां पर लगाना पड़ेगा, बहुत ध्यान से इसको पढ़ना पड़ेगा, एक एक चीज को आपको समझना पड़ेगा। इसको समझने के लिए आपको अलग से कुछ नहीं पढ़ना, ये एकदम न्यू यूनिट है, तो यहां पर इसका बेसिक्स यहीं पर आपको मिल जाएगा। अलग से इसके लिए कुछ और समझने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। बस यहां पर थोड़ा बहुत मैट्रिक्स का बेसिक्स यूज होगा, जिसको हम ऑलरेडी यूनिट नंबर 4 में पढ़ चुके होंगे। क्लियर है? तो ये हमारा मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस है। तो ध्यान रखना, सब्जेक्ट का नाम है हमारा अप्लाइड मैथमेटिक्स 1, लेकिन सीएस स्ट्रीम के लिए इस सब्जेक्ट का नाम रहेगा कैलकुलस एंड लीनियर अलजेब्रा, और ये सब्जेक्ट का कोड रहेगा। एक बार फिर से मैं आपको बता देता हूं कि गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं, और आप अपनी पढ़ाई को अगर बेहतर तरीके से करना चाहते हैं तो आप गेटवे क्लासेस एप्लीकेशन पर एनरोल कर सकते हैं, और एनरोल करने के बाद अपनी पढ़ाई को आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच।